नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विभिन्न स्थान में सवारी दुर्घटना, 4 गोटे के मृत्यु। संघीय सरकार पर प्रदेश नंबर 2 के मंत्री सभक आक्रोश। काज कर में समस्या खड़ा केला पर अपने कानून बनाकर आगा बढ़बाक मंत्री सोनल के चेतावनी। मधेशक युवा सभक नेतृत्व विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्था आगा आयल। उद्योग नीति परिवर्तन आवश्यक रहल युवा उद्यमी सभक कथन। भारतक हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली के तत्काल रिहा कर पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज के मांग। दबाव रैली निकालल गेल। युवा तथा खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा से प्रदेश नंबर 2 के राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण स्थल के निरीक्षण। आप समाचार विस्तार से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हेटौडा 9 पशुपति नगर में ट्रक से पिछाक 2 गोटे के मृत्यु भेल। ना छौख 17 नंबर के ट्रक उलटि गेला से मोटरसाइकिल आ ऑटो दबा गेल छल। दुर्घटना में घायल भेल 2 गोटे के इलाज क्रम में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक। ट्रक से पिछाक ना 46 प 621 नंबर के मोटरसाइकिल चालक हेटौडा 4 के 20 वर्षक सुदीप घिमिरे आ ना 1 ह 89 नंबर के ऑटो में सवार हेटौडा 4 के 35 वर्षक गंगा चेमजोंग के मृत्यु भेल मकवानपुर के पुलिस जानकारी दिलक। ट्रक सड़क में उलटला के बाद राजमार्ग सेहो किछ समय अवरुद्ध भ गेल छल। कलैया उप महानगरपालिका 27 रामपुर में आई भिनसर मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक वृद्धा के जान गेल। 92 प 9086 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से भिनसर स्थानीय 70 वर्षक ध्रुपति देवी के जान गेल पुलिस जनौलक। मोटरसाइकिल सहित चालक के पुलिस पकड़लक। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 नमूना बस्ती में आई भिनसर भेल दुर्घटना में एक वृद्ध के मृत्यु भेल। 4 ख 42 14 नंबर के पानी टैंकर ठक्कर दिला से 13 थुम घर रहल गट्ठा घर रहनिहार 78 वर्षक नेत्र प्रसाद पराजुली के जान गेल। महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमी के प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसी जानकारी दिलन। ठक्कर से घायल पराजुली के इलाज क्रम में जान गेल छल। ठक्कर देनिहार टैंकर चालक फरार रहल पुलिस जनौलक। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कपिल वस्तु सड़क खंड में एकटा बेवाड़ी से शव भेटल। कपिल वस्तु नगरपालिका वार्ड नंबर 6 अंतर्गत निगाली कोट आ थुमहवाक बीच में आई भिनसर शव भेटल। मृतक अंदाजी 65 वर्षक रहल, मुदा पहचान खोज नहीं सकल। जिला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तु के प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावल जानकारी दिलन। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल अधिकार के बात केला पर संघीय सरकार ओवरटेक के आरोप लगौने कहित एहने रवैया रहत त प्रदेश सरकार अपने कानून बनाकर अगाडि बढ़बाक चेतावनी दिलन। आई सप्तरी के सदरमुकाम राजविराज में सप्तरी सिराहा जिला में काम कर के लेल एकीकृत रूप में कायम कयल गेल खानेपानी तथा सरसफाई डिवीजन नंबर 1 कार्यालय के उद्घाटन करे तो एहन चेतावनी दिलन। संघीय सरकार प्रदेश नंबर 2 के संवेदनशीलता समय में नहीं बुझलक त विगत में प्रदेश सभा से प्रहरी सेवा एन पास केने जेहने करार सेवा एन लाइव का आवश्यक कर्मचारी भरना कैल जबाक ओ उद्घोष केने छलन। देने के पक्ष में नहीं है। हमें तो एक ऐसे ही राज्य पुनर्संरचना करते समय 22 जिला के मधेश को 8 जिला में समेट दिया और उस 8 जिला में भी हमने कहा कि हमको फुल फेजेज अधिकार दीजिए, फुल फेजेज कर्मचारी दीजिए, फुल फेजेज बजट दीजिए। न आप फुल फेजेज कर्मचारी देते हैं, न फुल फेजेज अधिकार देते हैं, न फुल फेजेज। इसमें 5000 कर्मचारी आवश्यक रहल में केंद्र सरकार 22 से कर्मचारी मात्र भर्ना कर जका संरचना लाभ लागल उल्लेख करे तो एहने रवैया रहल त प्रादेशिक लोक सेवा आयोग एन समेत प्रदेश सभा से पास कर आवश्यक कर्मचारी भर्ना करब चेतावनी दिलन। ओ मधेश के 8 जिला में सीमित केने संघीय सरकार जनसंख्या के आधार में आवश्यक बजट नहीं छुटियौलक त एहि प्रदेश से संकलन होबे वाला सब राजस्व रोका कर प्रदेश नंबर 2 के विकास निर्माण में खर्च करबाक चेतावनी दिलन। खानेपानी तथा सरसफाई डिवीजन 1 कार्यालय के प्रमुख राजेश्वर कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जिम्पल झा, राजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर सिंह, राजविराज नगरपालिका के उपमेयर साधना झा, जिला समन्वय समिति के प्रमुख प्रभाकर यादव, बलान बिहुन गाउँपालिका के प्रमुख दयानंद गोइत, पत्रकार महासंघ सप्तरी के अध्यक्ष जितेंद्र खड़का, रेड क्रॉस सोसाइटी सप्तरी के अध्यक्ष जोगेंद्र भगत, सप्तकोशी नगरपालिका के प्रमुख उत्तम गौतम, निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी आनंद ठाकुर, रूपनी गाउँपालिका के प्रमुख हरिराम यादव, भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्रालय सचिव जीवस मंडल लगायत सब अपन अपन शुभकामना मंतव्य रखने छलैन। अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सान डिएगो क्रक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस
तैना काठमाडौँ स्थित लीडरशिप एकेडेमिक संयुक्त आयोजना में संचालित एक वर्षक राष्ट्रीय युवा नेतृत्व अध्ययन कार्यक्रम के पहिल शैक्षिक सत्र सम्पन्न भेलै छ। ई कोर्स बीतल जनवरी में राजधानी काठमाडौँ में शुरू भक आज जनकपुर से सम्पन्न भेलै छ। जनकपुर में आयोजित पहिल दीक्षांत समारोह में प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ, अतिथि सब सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ सान डिएगो अंतर्गत आईपीजे के कार्यकारी निर्देशक एंड्रयू ब्लूम, आईपीजे के कार्यक्रम अधिकारी डायनियल ओर्थ, आईपीजे के नेपाल साझेदार लीडरशिप एकेडेमिक अध्यक्ष संतोष शाह लगायत तक सब उपस्थित छन्। Deputy Mayor of Itahari Municipality in the 2017 elections. Her political commitment is seen in her advocacy work for citizenship rights, access to education for marginalized groups, and anti-corruption campaigns. During 15 years of her social work, she was part of 21st Century Education Session. कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख कायस्थ सहभागी सबके प्रमाण पत्र प्रदान करने छलैन। एहि शैक्षिक सत्र के शुभारंभ राजधानी काठमाडौँ में भेल छल आ 3 महीना के अवधि में हिमाल पहाड़ आ तराई क्षेत्र में कार्यक्रम संचालन कयल गेल छल। दोसर कार्यक्रम हिमाली क्षेत्र दोलखा में, तेसर कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र कास्की के चिसापानी में, चारम कार्यक्रम तथा दीक्षांत समारोह ग्रेजुएशन तराई क्षेत्र प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम में सम्पन्न भेलै छ। समारोह में प्रदेश प्रमुख कायस्थ नेतृत्व समाज आ देश के चलेबाक व्यक्ति भेलासँ अपन समाज तथा देश के परिवेश बुझ के काज नीति नियम बनाओल जेबाक धारणा रखलैन। नेपाल जेहन देश में नेतृत्व विकास कार्यक्रम के महत्व बेसी हेबाक हुनक धारणा छलैन। आफ्नो परिवेशलाई बुझ्ने, तदनुसार नीति नियम बनाउने र देशलाई एउटा सशक्त नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता प्रवृत्ति हुँदैन देशलाई। र यो सन्दर्भमा खास गरेर यूनिवर्सिटी अफ सन्टियागो त्यस अन्तर्गत सञ्चालित 20 प्रोग्राम र त्यसका इन्स्टिट्युट डाइरेक्टर प्रोग्राम अफिसर जसले विश्वभरि नै यस्ता प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। क्रक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस के कार्यकारी निर्देशक एंड्रू ब्लूम आईपीजे इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम के सहयोग कर मात्र नहीं भक कार्यक्रम के सहभागी सबसे किछ बात सीख आ अनुभव आदान प्रदान कर नेपाल आयल बतौलन। नेपाल में सीखने आ अनुभव के बात सब अपने अमेरिका आ विश्व के और देश में सेहो पहुंचेबाक हुनक कहब छलैन। Thank you to the attendees, particularly the governor and the other distinguished guests. We are very honored to have you here. आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको माननीय गभर्नरज्यू र सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। My name is Andrew Blum. I'm the Executive Director of the Kroc Institute for Peace and Justice. मेरो नाम एन्ड्रयू ब्लुम हो। क्रक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस के कार्यक्रम निर्देशक डायनियल ओर्थ नेपाल से हो अमेरिका जेहन विविधता युक्त देश भेल आई के राजनीतिक हथियारक रूप में नहीं भक सबल पक्ष के रूप में लेब प्रबाक बतौने छलैन। लीडरशिप एकेडेमिक अध्यक्ष संतोष शाह आईपीजे स्थापना काल से नेपाल में काज करित आयल स्मरण करैत नेपाल में शांति स्थापना प्रजातंत्र में आईपीजे के सेहो योगदान रहल बतौने छलैन। एखनुक अवस्था में नेपाली युवा में नेतृत्व क्षमता के विकास आवश्यक रहल हुनक कहब छलैन। सामाजिक सद्भाव एकता तथा युवा सहकार्य कार्यक्रम के उद्देश्य रहल ओ धारणा रखने छलैन। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सप्ताह के अवसर में आज जनकपुर धाम में बीइंग व्यापारी द जर्नी ऑफ स्टार्टअप नामक अंतरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भेलै छ। जनकपुर धामक युवा उद्यमी से संचालन कयल गेल अपन टेलीविजन सानो पाइला समृद्धि फाउंडेशन इंटरनेट मार्केट टुडे आ मानव विकास केन्द्रक संयुक्त आयोजना में उद्यमशीलता विकासक संदर्भ में ग्लोबल व्यावसायिक सप्ताह कयल गेलै छ। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रक 20 गोटे युवा उद्यमी सब अपन अनुभव आदान प्रदान केने छलैन। ओ सब शून्य से शिखर दिस बढ़बाक लेल कयने संघर्ष के विषय में समेत चर्चा परिचर्चा केने छलैन। यो प्रोग्रामले चाहिँ कहाँ युथहरूलाई
confidence, motivations, र उनीहरुले को जुन entrepreneurship who are working in general. So the format हामीले कस्तो सँगै वो सब उद्यम तथा उद्यमी के हित के सवाल में नीतिगत त्रुटि सब रहल से हो बतौने छलैन। कार्यक्रम शुरुआत मात्रे भेल आ निकट भविष्य में योजनाबद्ध तवर्ष उद्यम तथा उद्यमी के लेल अनुकूल वातावरण निर्माण के लेल सहयोगी संस्था सब संग मिलकर कार्यक्रम सब के आलजबाक अपन टीवी संचालक तथा प्रबंध निर्देशक नवीन शाह धारणा रखने छलैन। As an industry, there is a large opportunity now. पहले ये opportunity नहीं छली अपना सबका, लेकिन अब opportunity है। मीडिया अब इजी एक्सेसिबल भ गेल छै जे कि अहाँ के ये 10 साल पहले जे नहीं छली है, 10 साल पहले नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में तो 7-8 साल पहले से वो नहीं छली है, 7 साल 5 साल पहले नहीं छली है कि अहाँ ग्लोबल मीडिया में या ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपन प्रोडक्ट सेल कर सके छी, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के अहाँ अट्रैक्ट कर सके छी, या अहाँ अपन प्रोडक्ट के बुझियो न ग्लोबल मार्केट में सेल कर सके छी। अपॉर्चुनिटी पहले नेपाल के पास नहीं छली, अब छै। अहाँ online media is the next big thing that is going to click. All this contemporary media or the relevant media which are working right now, may it be newspaper or radio or television, will synchronize in size. ये कार्यक्रम से उद्यमशीलता में पाछा रहल 2 नंबर प्रदेश के उद्यमी सबके प्रेरणा देबाक समृद्धि फाउंडेशन के रूपेश शाह विश्वास रखने छलैन। तेना सानो पायलाक प्रतिनिधि राहुल झा उद्योग नीति उद्यमी सबके सहयोग नहीं कक समस्या सिर्जना करबाक किसिम के भेल दावी केने छलैन। कार्यक्रम में और वक्ता लोकन समृद्ध नेपाल निर्माणक लेल सेहो उद्यमशीलता के सरकार प्राथमिकता में राखल जेबाक धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डाक्टर सुरेंद्र झा सहित उद्योग तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव, युवा, संचारकर्मी लोकन, कलाकर्मी लोकन सब सेहो अपन अपन धारणा रखने छलैन। अरुण कांत द्वारा अभिनीत मैथिली वीडियो गीत दिल के बात विश्व के बड़का संगीत कंपनी टी सीरीज से रिलीज कयल गेल अछि। ई एल्बम आई प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव विमोचन केलनि अछि। एल्बम के एकटा गीत विमोचन कयल गेल अछि। ओहि क्रम में मंत्री यादव कला क्षेत्र के विकासक लेल प्रदेश सरकार नीक लगानी करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ कला क्षेत्र में लागल एठामक युवा केने अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकार सहयोग केला के बाद प्रदेश 2 और प्रदेशक तुलना में उत्कृष्ट आ समृद्ध बनबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। युवा सब अखन तक आ हमरा सबके जे अग्रज सब छलका उ सब हमरा सबके इस सभ्यता के, भाषा के, संस्कृति के टिका कर रखने जे राज्य भर से जे किस्म के सहयोग होबक चाहिए नहीं भेल छै, उ उपेक्षा भेल छै। तो ठीक छै, आई के दिन में ओ कला आ संचार क्षेत्रक विकासक लेल यह सप्ताह एकीकृत संचार विधेयक सदन में पेश करबाक सेहो जानकारी देलनि। ओ विधेयक पास भेला के बाद ई प्रदेश में चलचित्र विकास बोर्ड सेहो गठन हेबाक जानकारी देलनि। ओ समृद्धि के आधार में संगीत सेहो पढ़ला से कला क्षेत्र के विकास करब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। बीतल समय जका आब आर्थिक अभाव के कारण कोनो कलाकार के विस्थापित हेबाक अवस्था नहीं आबय वाला नीति आना लागल हुनक कहब छलनि। गायक रंजीत शर्मा आ गायिका इशिका भुजेल दिल के बात वीडियो एल्बम में अपन अपन स्वर देने छथि। मॉडलिंग से हो ओ सब केने अछि। सुरेंद्र शर्मा के रचना एवं अभिषेक पांडे के संगीत रहली एल्बम में दिनेश ठाकुर वीडियो निर्देशन केने अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, कलाकार लोकन, युवा अगुवा नेता नवीन यादव, युवा अगुवा सब सहितक सबके उपस्थिति छलनि। कार्यक्रम में कलाकार, संचारकर्मी सबक सेहो सहभागिता छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारतक हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली के तत्काल रिहा करब पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज के मांग दबाव रैली निकालल गेल। अदालत से देल गेल फैसला कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनैत गेल पर सर्वोच्च के चिंता। फैसला कार्यान्वयन वर्ष 2075-76 घोषणा। युवा तथा खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा से प्रदेश नंबर 2 के रामजान के अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण स्थल के निरीक्षण। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। जनकपुर अंचल अस्पतालक मेडिकल सुपरिटेंडेंट में डॉक्टर नागेंद्र यादव नियुक्त भेलाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आई सीनियर मेडिकल ऑफिसर नागेंद्र यादव के जनकपुर अंचल अस्पतालक मेसू में नियुक्त केलक अछि। करीब 2 वर्ष से अस्पताल में मेसू के रूप में कार्यरत डॉक्टर राम परीक्षण यादव के आई अवकाश भेला के बाद डॉक्टर नागेंद्र यादव के मंत्रालय मेसू बनौलक अछि। मेसू के रूप में नियुक्त भेला के बाद डॉक्टर नागेंद्र यादव अस्पतालक वर्तमान अवस्था के सुधार करबाक प्रतिबद्धता जाहिर केलनि अछि।
ओ बीमार के नीक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करबाक बतबैत अगिलका दिन में प्रदेश अस्पताल के रूप में स्तरोन्नति करबाक दिस ध्यान देबाक सेहो धारणा रखने छलनि। भारतक हरियाणा में बिना कारण मुद्दा खेप रहल नेपालक 24 गोटे नेपाली के मुद्दा से मुक्त कर नेपाल सरकार के फिर से दबाव देल गेल अछि। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल जनकपुर में आज बृहत शांति दबाव रैली के आयोजना करे के संगे जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सेहो ध्यान आकर्षण करौलक अछि। जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला से आज शुरू भेल रैली रामचौक, जनकचौक, भानुचौक जिला प्रशासन कार्यालय होइत फिर से गोपाल धर्मशाला में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा के संबोधन करते समाजक अगुवा लोकनि हरियाणा सरकार आस्था के कारण ओत सत्संग सुन गेल समय 24 गोटे नेपाली के बिना कारण के मुद्दा में फंसाओल गेला से नेपाल सरकार वही नेपाली सबके मुद्दा से मुक्त कर पहल कर परबाक धारणा रखने छलनि। मान्य प्रति प्रश्न उठाउने गरेको छ। यही मानव अधिकार को मौलिक सिद्धांत को आधार में भारत को हरियाणा प्रांत को हिसार जिला बरवाला स्थित तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को सतलोक आश्रम में मानव धर्म में आशा राख्दै देश विदेश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं संसार भर का विभिन्न संप्रदाय का मानिसहरू लाखों को संख्या में सहभागी हुने गरेका छन्। सन् 2014 नोभेम्बर 14 से 18 तारिख धेर हरियाणा के हिसार जिला में संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में सत्संग सुन गेल समय हरियाणा पुलिस के हस्तक्षेप भेला के बाद भेल बड़बाला कांड में 24 गोटे नेपाली एखन धरि झूठा मुद्दा खेप रहल कहैत ओ सब नेपाली सबके मुद्दा से मुक्त कर समाज 7म चरण के दबाव मूलक कार्यक्रम अंतर्गत देश के कार्यक्रम अंतर्गत शांति रैली निकाल के संगे प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौलक अछि। नेपाली सबके पाछा 1 लाख भारतीय रुपया धरोटी राखि कऽ प्रत्येक हफ्ता तारीख में एबाक जकात छोड़ल गेल। एखन धरि घर जमीन बेच कऽ नेपाली सब तारीख खेप बाध्य भेल हुनका सबके उपराग छलनि। रैली जनकपुरक संगे पोखरा भैरवा में सेहो एकै साथ कयल गेल समाजक कहबै छै। बरवाला कांड में पुलिस ज्यादती केला से 6 गोटे के जान गुमाब पड़ल आ संत रामपाल जी महाराज के सेहो झूठा मुद्दा लगा कऽ फसेबा काज पुलिस केने पत्रकार सम्मेलन में ओ सब दावी केने छलनि। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका तारापट्टी आ कोचरी में अलग अलग महावीर झंडा मेला लागल अछि। तारापट्टी स्थित बाजार में भगवान हनुमान जी हाथ से उठौने झंडा निर्माण कऽ मेलाक आयोजना कयल गेल अछि। भगवान हनुमान जी अपन हाथ पर झंडा उठौने आ जय श्री राम के उच्चारण सेहो कऽ रहल सुन मेला में दर्शनालु सबके भीड़भाड़ लागल छल। उम्हर कोचरी के मिथिला बिहारी मंदिर के काते में चौक में महावीर जी के लंबा झंडा निर्माण कऽ मेला के आयोजना कयल गेल अछि। जय श्री राम, जय श्री राम। मेला के अवसर में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा के सेहो आयोजना कयल गेल छल। दुनू मेला में स्थानीय के भीड़ भाड़ देखल गेल छल। दुनू स्थान में प्रत्येक वर्ष झंडा मेला के आयोजन होइत आबि रहल अछि। मधेशक विभिन्न क्षेत्र में महावीर झंडा मेला लगैत आयल अछि। गाम घर में समूह बनाकर झंडा मेला के आयोजना कयल जाइत अछि। कोनो महीना आ समय सीमा नहीं तोकल गेल झंडा मेला के शुरुआत 300 वर्ष पहिने मुगल सम्राट के समय में भेल बताओल जाइत अछि। रिपोर्ट। मधेशक ठाम ठाम में झंडा मेला के आयोजन कयल गेल छै। हनुमान जी के प्रतीकक रूप में लेल जाय वाला झंडा मेला के आयोजनक लेल निश्चित तिथि मिथि आ महीना नहीं तोकल जाय छै। ई मेला गाम सब में सामूहिक रूप में आयोजन कयल जाय छै। महावीर झंडा मेला के शुरुआत करीब 300 साल पहिने मुगल शासनक समय में भेल बताओल जाय छै। आलमगीर नाम से चिन्हल जाय वाला तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेबक समय से झंडा मेला के शुरुआत भेल विश्वास छै। तहिया महावीर झंडा मेला हिंदू सब बीच एकता कायम करबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल बताओल जाय छै।
मुगल सम्राट औरंगजेब भारत में 1658 से 1707 धरि शासन कयने छल। गैर मुस्लिम ऊपर शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून लागू करयवला ओ पहिल मुसलमान शासक छल। औरंगजेब अपन पूरा साम्राज्य में शरीयत कानून लागू कयने छल। एकर संगी हिंदू सबके विभिन्न किसिम से दुख देवा काज सेहो कयल गेल छल। एना क दुख देवा क्रम बढ़ला बाद हिंदू सब एकताबद्ध होब आ सद्भाव कायम राख हनुमान जी के प्रतीक महावीर झंडा के शुरुआत कयने विश्वास छै। ई महावीर झंडा हनुमान जी के प्रतीक मानल जाइ छै अपना सबके हिंदू धर्म में। वही समय से औरंगजेब के पाला के समय से ई महावीर झंडा बेसी गांव-गांव में बनावे के प्रचलन भेलै। जहिया मुसलमान के बेसी एहि सब पर हिंदू धर्म पर आक्रमण होइत रहे, वही समय से लोग समूह बना के हनुमान जी के प्रतीक के रूप में महावीर झंडा बनावे के प्रचलन चल रही। वही बेर से गांव-गांव में ई सब बनावे के बेसी प्रचलन में आबि गेलै आ अभी तक चलै छै। एकर कोनो समय न होइ छै, कोनो महीना में समूह बना के ई हनुमान जी के झंडा बनायल जाइ छै। एमे पूजा पाठ कयल जाइ छै, हनुमान जी के आराधना कयल जाइ छै। इससे गांव-गांव में सुख शांति समृद्धि के वृद्धि होइ छै। तहिया मुस्लिम समुदाय मुहर्रम के समय दाहा बनौने जका हिंदू सब सेहो महावीर झंडा बना क मेला लगाब शुरू कयने छल। शताब्दी के उत्तरार्ध में आबि जे बहुत हम हिंदू मुसलमान सबके झगड़ा हो लगे टेंशन हो आ ओहि में जे छै से हिंदू सबके एकटा चोट संभवतः लगले होइत जे हम सब जे छै से एकरा सबके तजिया होइ छै, दाहा होइ छै। ओहि में जे छै से कतऽ गेला हो हसन, कवि जी हाय हो हाय, तोरा बिना केना रहबै हो हसन। तो ओ जे छै माने ओकरा कहै छै झरी झरी जकरा कहै छी हम अहाँ सब राग इमामी में ओ गबै छै हाय हो हाय करना। तो ई सब जाइए एतेक मजा आबै छै ओकरा से ओहि में, तो से अपने हम महावीर जी के झंडा बनाए आ वही महावीर झंडा के माध्यम से संपूर्ण हिंदू सबके से एकत्र करब। जे मतलब पहले से एकरा सबके जे छै तजिया ओइसे नम्बर उतर छला हमरा सबके। वैदिक काल से झंडा के हनुमान जी के प्रतीकक रूप में लैत अयलो पर एकता आ शक्ति के रूप में प्रदर्शन करबा काज मुगल साम्राज्य के समय से भेल छल। हमरा से बढ़िया बात एटा की देखै छी संबंध में जे हमरा सोचमे कोन प्रकार के विद्वेष ऐसे नहीं फैललिए। संपूर्ण मुस्लिम समुदाय सब सेहो ओहिके बहुत आनंद मनबै छै आ हिंदू सब जे में समाहित होइ छै ओ सब जे छै से वह मुसलमान सबके जे झरी झरी छै वही गीत वही तर्ज पर राग इमामी में जे छै सेहो हनुमान जी के महिमा के गान करै छै। तो ई प्रकार से जे छै हमरा सोचमे समन्वय के भावना बचल छै, बढ़िया बात छै। आ ओ तजिया होइ कि ओ जे छै महावीर झंडा हो, दुनू में हिंदुओ जाइ छै मुसलमानो जाइ छै, एकर आनंद लै छै। तो से एकटा बहुत बढ़िया बात है। एकता आ समाज में सद्भाव कायम करबाक उद्देश्य से हिंदू सब समूह समूह बना क आयोजन करैत आयल झंडा मेला आइयो ओतबे महत्व के साथ कयल जा रहल छै। ओहि समय में हिंदू सभक एकता के लेल कयल गेल झंडा मेला अखन आबि क गाम में सुख शांति कायम करबाक आ सब मिलकर एक ठाम रहबाक उद्देश्य के साथ कयल जा रहल छै। झंडा मेला गाम समाज में व्यक्ति सब बीच देखल जाय वाला विभिन्न किसिमक मनमुटाव के अंत क एकता के संदेश दैत आयल सर्वसाधारण के कथन छै। ताहि के लऽ कऽ महावीर जी के पूजा हुई वो बहुत उत्तम बात है। यह बहुत दर्शक सब अभी 4 दिन भाव से मेला रहते। भाव से जतेक दर्शक आते तकरा सबके सेवा मिलते, खाना पीना मिलते, कोई त्रुटि नहीं। हम तो बना रहे छी, हर साल बनते, हर साल होते, कहियो मेले दिक्कत नहीं होते। हम तो खुशी से बना रहे छी, सामाजिक समाज तो एना क 300 बरस पहिने हिंदू सब के एकता करबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल झंडा मेला के अखन आबि क धर्म समुदाय आ जाति सब बीचक एकता आ सद्भाव कायम करबाक उद्देश्य लेनाइ ई मेला के उपलब्धि के रूप में लेबाक चाही। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह आ विद्यानंद झा संग अजय शाह शिवाली।
नेपाली कांग्रेसक तीनू कोइराला एकैटा मंच में ठार भक कांग्रेस के गुमल इज्जत घुरेबाक दावी केलनि अछि। बीपी पुत्र शाशांक, नोना पुत्र डाक्टर शेखर आ गिरिजा प्रसादक बेटी सुजाता कोइराला एकैटा मंच में देखल गेल अछि। गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउंडेशन के प्रदेश 1 कार्यालय उद्घाटन क्रम में कार्यक्रम में एकता प्रतीक के रूप में तीनू कोइराला के एकैटा माला आयोजक लगा देने छलनि। कोइराला त्रय एक भक कांग्रेस के नेतृत्व प्रदान करबाक दावी केलक अछि। महामंत्री शशांक कांग्रेस बीपी आ गिरिजा प्रसाद कोइराला के मार्ग में आगा बढ़बाक बतौलनि। केंद्रीय सदस्य डॉक्टर शेखर कोइराला के सशक्त बनाव कोइराला सब एक ठाम में ठार भेल। केंद्रीय सदस्य डॉक्टर शेखर कोइराला कांग्रेस के सशक्त बनाव कोइराला सब एक ठाम में ठार भेल बतौलनि। कांग्रेस प्रभावकारी रूप में प्रतिपक्ष के भूमिका से निर्वाह कर नहीं सकल हुनका सबके उपराग छलनि। जीपी फाउंडेशन के अध्यक्ष सुजाता कोइराला समृद्ध नेपाल निर्माण में सहयोग कर अपना सब एक रहल बतौने छली। राजनीतिक प्रस्ताव के मस्यौदा संबंध में नेपाली कांग्रेस धनुषा में सेहो राय संकलन केलक अछि। नेपाली कांग्रेस राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समिति पार्टी अगिलका महासमिति बैसार में प्रस्तुत होने वाला राजनीतिक प्रस्ताव के मस्यौदा संबंध में राय सुझाव संकलन के लिए आज जनकपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी के आयोजना केलक छ। कार्यक्रम में सहभागी नेता तथा कार्यकर्ता गुट उपगुट में विभाजित बनला पर पार्टी कमजोर भेल कहैत नेता के कार्यकर्ता मुखी आ कार्यकर्ता के जनता मुखी बन सुझाव देने छलनि। जनता एकताबद्ध आ संगठित कांग्रेस के अपेक्षा केला से पार्टी के आंतरिक संगठन मजबूत बना के आगा बढ़ल जेबाक सेहो ओ सब बतौने छलनि। ओ सब लोकतंत्र के संरक्षण के लिए नेपाली कांग्रेस सदैव तैयार रह परबाक धारणा रखने छलनि। सरकार जनताक मौलिक अधिकार छिनिने नेपाली कांग्रेस के आरोप अछि। वर्तमान सरकार जनअपेक्षा अनुरूप काज कर नहीं सकल कहैत ओ सब मनमानी कर वृद्धि आ महंगी से जनता समस्या में पड़ल सेहो आरोप लगौने छलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सरकारक काम कारबाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलनि अछि। नेता सापकोटा जन अपेक्षा अनुसार सरकार काज कर नहीं सकल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो सरकार जनअपेक्षा अनुसार निरंतरता में क्रम भंगता के संग काज कर नहीं सकल सेहो स्पष्ट केलनि। जनता बहुत अपेक्षा केने मुदा सरकार देश के सुशासन देव नहीं सकल, भ्रष्टाचार नियंत्रण कर नहीं सकल, दंडहीनता अंत करबाक लेल ठोस कदम उठाव नहीं सकल नेता सापकोटा के आरोप छलनि। अथवा यो इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार हो र हुनु पर्थ्यो के त भन्दाखेरि वास्तवमा यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग हुनु पर्थ्यो। एउटा नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने जुन व्यवस्थाले जुन सिस्टमले चाहिँ एउटा नयाँ मार्गचित्र चाहिँ कोर्न सकोस् त्यो चाहिँ एउटा कोही पहिलेकै जस्तो सरकार हो। जनताको अपेक्षा चाहिँ अलिकति निरन्तरतामा क्रमभङ्ग, चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो रूपान्तरणको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो दण्डहीनतालाई अन्त गर्ने क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रमा एउटा निरन्तरतामा क्रमभङ्ग खोजेका थिए। र जनताले के अपेक्षा गरेका थिए त भन्दाखेरि पहिला सरकारले संकल्प गर्ने, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरणको लागि आह्वान गर्ने, रूपान्तरणका लागि तयार भएनन् भने जो तयार हुँदैन उनीहरूलाई केही मौका चाहिँ दिने, पछि अब उनीहरू तयार हुँदैनन् भने चाहिँ जनताले त फलामे हात दिएका थिए, त्यो फलामे हात बजार्नुपर्छ र सही कुरा लागू गर्नका लागि भन्ने जनताको चाहिँ आशा अपेक्षा थियो। त्यस अर्थमा ब्रेक थ्रू हुन सकेन, काम गरिरहेको स्थिति छ। यो तरिकाले चाहिँ नेता सापकोटा अब बैसवाला थाई समिति बैसार से सरकार के कार्य के सेहो समीक्षा कैल जबाक जानकारी दिलन। पार्टी संगठन एकीकरण संबंधी विवाद निष्कर्ष में पहुंचाब थाई समिति बैसार जल्दी बैसा लागल हुन कहब छलनि। नेता सापकोटा अब वाला अगहन 6 गते बैसा लागल पार्टी सचिवालय के बैसार से संगठन एकीकरण संबंधी कार्यदल तैयार करने प्रस्ताव के अंतिम रूप दिल जबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अदालत से देल गेल फैसला कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनित गेल पर सर्वोच्च के चिंता, फैसला कार्यान्वयन वर्ष 2075-76 के घोषणा। युवा तथा खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा से प्रदेश नंबर 2 के रामजानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण स्थल के निरीक्षण। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। सरकार नागरिकता वितरण में कड़ाई कर लागल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा राष्ट्रीय अखंडता संग जुड़ल संवेदनशील विषय रहल कहित नागरिकता वितरण में कड़ाई करबाक बतौलनि।
आज संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक पर के परामर्श में भाग लेतो देश के सुरक्षा संग जुड़ल विषय रहलासँ एकर वितरण में सरकार सचेत रहल से हो स्पष्ट केने छलैन। गृहमंत्री थापा राष्ट्र के विकास पहचान आ सुरक्षा संग जुड़लासँ एहि विषय में सचेत रहल से हो सांसद सबके आग्रह केने छलैन। ओहि अवसर में वो विदेशी नागरिक के नागरिकता देने विषय में सरकार आवश्यक जाँच करबाक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त केने छलैन। गृहमंत्री थापा नागरिकता वितरण में आर्थिक लेनदेन होइत आयल कहैत ओहि के नियन्त्रण कर निगरानी रखबाक चेतावनी सेहो देने छलैन। त्यसको पनि अध्ययन होस्। हामीले यो विधेयकमा जो प्रस्तुत गरिएको छ विदेशीहरूलाई जो अंगीकृत नागरिकताको जो सन्दर्भ छ यहाँ चाहिँ अलि बढी हाम्रो बहस छ र विदेशीसित विवाह गर्दा हाम्रा चेलीबेटीहरूले अथवा चाहिँ विदेशी चेलीबेटीहरूसित नेपालीहरूको विवाह हुँदाखेरि र उनीहरूका सन्तानहरूलाई दिने चाहिँ सन्दर्भहरू यहाँ छ। अलि बढी सिरियस हाम्रो राष्ट्रियतासित हाम्रो पहिचानसित यो सम्बन्धी विषयमा हामीले ठिक ढङ्गले अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा हामीले ठिक ढङ्गले हाम्रा नीतिहरू हाम्रा ऐनहरूले बनाउन सकेनौँ भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा हाम्रो पहिचानमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्न सक्छ भन्ने अलि बढी बहस यहाँ छ। को लागि सजिलो हुन्थ्यो। मैले यतातिर चाहिँ मान्यज्यूहरूको ध्यान बैसार में समितिक सदस्य सब 40 लाख से बेसी विदेशी नागरिक के नेपाली नागरिकता देने चर्चा होइत आयल कहैत एकर जाँच के लेल उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठन कर सरकार संग माग केने छल। समितिक सदस्य झपट रावल विदेशी नागरिक के नेपाली नागरिकता देने विषय में जाँच कर उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठन कर सरकार संग माग केने छल। गत वैशाख 28 सत्य बुझ्नको लागि नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् र गैर नेपालीले यदि नागरिकता प्राप्त गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई अनि छानबिन गरेर उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गरेर जुन 40 लाख फेरिमा भन्ने कुरा आएको छ त्यसको छानबिन गरेर र तिनीहरूलाई अनि त्यसपछि नेपालीहरूले को यथा के अरे कायम राख्ने र बाँकीको सन्दर्भमा दिने र लिने दुईटैलाई अनि त्यसको कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी हामीले एउटा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार ढङ्गमा माग छ। अहिलेको आउँदो विधेयक जुन सदन हुन्छ त्यसमा नागरिकता प्राप्त नगर्नेहरूले पनि प्राप्त गरेको अवस्था। समितिक दोस्रो सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा विदेशी नेपाली नागरिकता पेबाक समस्या समाधान करित विधेयक के पारित क्याल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। स्वदेशी नागरिकता नहीं पेबाक विडम्बनापूर्ण अवस्था के सेहो अंत करबाक उद्देश्य से विधेयक के निष्कर्ष लगाल जबाक शर्मा के कहब छल। जो नागरिकता पाउनै पर्ने उनीहरूले नपाएको अवस्थालाई समेत सम्बोधन हुने गरी नपाउनु पर्ने व्यक्तिले नपाउने अवस्था सिर्जना हुने खालको हुने गरी र यसले अलिअलि नेपालमै थोरै यो नागरिकताको विषय उठ्दाखेरि कस्तो हुने गरेको छ भन्दाखेरि एक थरीले नागरिकता दिन नचाहने एक थरी नागरिकता दिन चाहने जस्तो पनि विषय बन्न गएको छ। स्थान विशेष ठाउँ विशेष समुदाय विशेष पनि यो विषयहरू अलि तन्किने हुने त्यतातिर छलफल जाने खालको अवस्था देखे। यी सबै कुरालाई विभिन्न खालका मनमोटाव जस्तो तरङ्ग जस्तो विवाद जस्तो जो देखिएको छ यो ऐन पारित भएपछि ती समस्या समाधान हुनुपर्छ। सरकार नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण करबाक लेल यी विधेयक संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद में पेश केने छ। समितिक विचार में गृहमंत्री थापा विधेयक के आवश्यक सुझाव सहित पारित कर सांसद सबके आग्रह केने छलैथ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति 3टा उपसमिति सब गठन केलक अछि। समिति आइ सिंहदरबार में बैसल विचार से शिक्षा स्वास्थ्य आ युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के काज के प्रभावकारी बनाव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि उपसमिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उपसमिति आ युवा तथा खेलकूद उपसमिति गठन कयल गेल अछि। शिक्षा स्वास्थ्य आ युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के काज के प्रभावकारी बनाव 3टा अलगे अलगे उपसमिति गठन कर परल समितिक सभापति जयपुरी घरती जानकारी देने छले। समिति गठन केने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि उपसमिति में उमेश श्रेष्ठ, इकबाल मिया, चित्रलेखा यादव, नवीना लामा, नारायण प्रसाद मरासिनी, अंजना विसंखे, योगेश कुमार भट्टराई आ सुरेश कुमार राय रहल छन्। तेना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उपसमिति में मन कुमारी जीसी, उमाकांत चौधरी, खगराज अधिकारी, गगन कुमार थापा, भैरव बहादुर सिंह, रेखा कुमारी, आसंत कुमार थारू रहल छन्। गजेन्द्र बहादुर महत, जीवन राम श्रेष्ठ, दुलारी देवी खतवेनी, नमिता कुमारी चौधरी,
तिल बहादुर महत, मान बहादुर विश्वकर्मा, आहित बहादुर तामाङ युवा तथा खेलकुद उपसमिति में रहल समिति सभापति घरती जानकारी कराउने छले। विचार में समिति सदस्य सब सरकार के काज के प्रभावकारी बनावा कार्य सूची तय क उपसमिति के जिम्मेवारी देल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलें। समिति सदस्य गगन कुमार थापा सरकार के काज के प्रभावकारी बनावा उपसमिति के सक्रिय बनाल जेबाक में जोड़ देने छलें। समिति के दोसर सदस्य खगराज अधिकारी समिति युवा तथा खेलकुद मंत्रालय अंतर्गत के राष्ट्रीय खेलकुद परिषद, युवा परिषद आ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम के प्रभावकारी बनेबाक आवश्यक रहल धारणा रखने छलें। नेपाल प्रहरी निःशुल्क SMS सेवा सेहो सञ्चालन में अनलकै छ। अपराध नियन्त्रण के लेल नागरिक के सूचना लेबाक काज के और सहज बनावा नेपाल प्रहरी आइस निःशुल्क SMS सेवा सेहो सञ्चालन में अनलकै छ। 13 महानगरीय प्रहरी दिवस के अवसर पर आई एहि सेवाक शुभारंभ करैत निमित प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्की अपराध नियंत्रण के लेल नागरिक संग और सहज तरीका से सूचना लेब ई सेवा के शुरुआत कर पड़ल स्पष्ट केने छलैन। विकास भएको पहिले 13 वर्ष अगाडि हामी किन आयो भने त्यो कारणले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनअपेक्षा बमोजिम मानवले व्यावसायिक प्रतिष्ठाको रूपमा विकास समयमा प्रविधि मानवले गएर प्रविधि बनाउनमा CCTV डिजिटल सिस्टम हाम्रो पुलिस ट्राफिक पुलिस SMS आज यो टेलिफोन सेवा प्रदायकहरू नेपाल नेपाल प्रहरी टोल फ्री नंबर 100 में SMS भेजला पर शुल्क नहीं लगबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। नेपाल प्रहरी के ई सेवा नेपाल टेलिकम उपलब्ध करौलक अछि। कार्यक्रम में निमित प्रहरी महानिरीक्षक कार्की ई सेवा निःशुल्क रूप में उपलब्ध करा देला पर नेपाल टेलिकम प्रति आभार व्यक्त केने छलैन। ओ समाज में शांति सुरक्षा कायम कर अपराध नियंत्रण के लिए नेपाल प्रहरी प्राविधिक विकास आ विस्तार में विशेष जोड़ देने से हो धारणा रखने छलैन। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन वर्ष 2075-76 कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। फैसला कार्यान्वयन के काज के प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य संग सर्वोच्च अदालत अंतर्गत के फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय फैसला कार्यान्वयन वर्ष 2075-76 कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। आई पत्रकार सम्मेलन में निर्देशनालय के महानिर्देशक हरिराज कार्की फौजदारी अभियोग लागल व्यक्ति मात्र 1,32,811 गोटे रहल कहित ओकरा सबके दंड सजाय दियावश्य हो ई कार्यक्रम घोषणा कर पड़ल स्पष्ट केलन। तहिना अदालत के फैसला कार्यान्वयन के लेल 24 जिला में लागू कयल गेल विशेष अभियान के प्रभावकारी बनावश्य हो ई कार्यक्रम सहयोग पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। यो मुद्दाको आधारमा राखेको यो थान मुद्दाको हो। यदि व्यक्ति कैद लागेको जरिवाना लागेको व्यक्ति आफै उपस्थित भएन अथवा सम्पर्कमा आएन पक्राउ पनि परेन भने हामीले कहिलेसम्म बोकेर राख्ने लगतहरू त्यो भएर 160(2) को प्रावधानले हामी लगत कट्टा गर्छौँ र त्यसको छुट्टै अभिलेख राख्छौँ। छुट्टै भन्नाले छुट्टै अभिलेख राखेर हामी सफ्टवेयर पनि त्यही जनाउँछौँ र त्यस्तो व्यक्ति फेरि कहीँ फेला पर्यो पक्राउ पर्यो भने हामी उबाट लगत कट्टा नरहेछ र भनेपछि उसको हकमा खाली हामी मुल्तवी जस्तो सस्पेन्सन जस्तो यसो हुँदाखेरि हामीसँग 2000 सालदेखि जुन अगाडिका लगत छन् अहिलेसम्म हामी भारी बोकिराखेका न त्यसको विवरण छ न वतन छ न कतिपय अवस्थामा त मिसिल पनि छैन। त्यस र उमेरको हिसाबले पनि 100 वर्ष नागिसकेको अवस्था पहिलेकै। कार्यक्रम में फैसला कार्यान्वयन के प्रभावकारी बनाव सरोकार वाला सबसंग अंतर्क्रिया करबाक सार्वजनिक सरोकार आ निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन के अनुगमन तथा अद्यावधिक मूल्यांकन से हो कयल जात। सर्वोच्च के प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल नया मुलुकी एन लागू बाद के फैसला कार्यान्वयन के विषय में एक कार्यक्रम संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के निर्देशन सहित के परिपत्र करबाक जानकारी दिलन। फैसला कार्यान्वयन के लेल संबंधित सब निकाय के सहयोग कर से हो ई कार्यक्रम उपयोगी हेबाक सर्वोच्च के दाबी अछि। सरकार वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित कर आर्थिक कार्यविधि ऐन अनबाक घोषणा केलक अछि। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा वित्तीय संहिता कार्यान्वयन भेल करीब 5 महीना के बाद वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित हेबाक लक्ष्य लक आर्थिक कार्यविधि ऐन आन लागल जानकारी दिलन अछि। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला गोष्ठी के आई काठमाडौँ में उद्घाटन करितो दात्री निकाय आ कोर्स
जम्मा क्याल गेल रकम दुरुपयोग होबा नहीं देबसे हो सरकार आर्थिक कार्यविधि तत्काल अनबाक तैयारी के स्पष्ट के लेने वो कर के रकम दुरुपयोग होबा नहीं देबा माथत के सब निकाय के फिर से सचेत करने छन् यो संहिताको वित्तीय लागि छलफलमा छ र छिटै हामी त्यहाँ लान्छौँ र त्यही आर्थिक कार्यविधि ऐनले नै हाम्रो वित्तीय जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी जसको आधारबाट हाम्रो साख बढ्छ दातृ निकायहरूले दिने पैसाप्रति हाम्रो साख र हाम्रो करदाताले तिरेको करप्रति पनि हाम्रो साख बढ्ने कुराहरू हुन्छ हिजै मात्रै हामीले कर दिवस मनायौँ र त्यो कर दिवस मनाइरहँदा हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँहरू कर तिर्नुहोस् तपाईँले तिरेको करको एक रुपियाँ पारदर्शी ढङ्गले खर्च भएको र कहाँ खर्च भयो भन्ने सही विवरण हामी दिन तपाईँहरूलाई सक्छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडा वित्तीय संहिता कार्यान्वयन सहज तरिका से आगा बढ़ रहल दावी समेत केने छलैन। आर्थिक कारोबार के पारदर्शी बनाव सरकार सब निकाय में विद्युतीय भुगतानी कारोबार प्रणाली के लागू करबाक काज के तीव्रता देने अर्थमंत्री खतिवड़ा के कहब छलैन। सरोकार वाला सब सरकार करदाता के सचेतना आ कर तिर में प्रोत्साहन कर वाला काज सब कैल जेबाक सुझाव देने छ। 7वां राष्ट्रीय कर दिवस तथा कर सप्ताह के संदर्भ राख आंतरिक राजस्व कार्यालय लाहान आज सप्तरीक राजविराज में केने कार्यक्रम में सहभागी लोग एहन सुझाव देने छ। कार्यक्रम में राजविराज नगरपालिका उप प्रमुख साधना झा करदाता के सचेतना नहीं भेला सोचल अनुसार कर उठने सकल धारणा रखने छली। तेना उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष अरुण प्रधान कर तिरब नागरिक के दायित्व भेल कहित अपन कर्तव्य पूरा कक सरकार के सहयोग के आलजबाक बतौलन। कार्यक्रम में राजस्व कार्यालय लाहान के प्रमुख राज लवट राजविराज में राजस्व कार्यालय के सेवा केंद्र संचालन में आयल कमे समय में 15,942 करदाता शामिल भेल जानकारी दिलन। ऐसा पहले कर सेवा केंद्र से निकलल प्रभात फेरी नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। प्रभात फेरी में उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर दास, निर्माण व्यवसाय संघ के अध्यक्ष एनेश्वर दास, निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी आनंद ठाकुर, सशस्त्र प्रहरी के उपरीक्षक खेम बहादुर थापा लगायत के सहभागिता छलन। पर्सा के वीरगंज में विदेशी मुद्रा विभिन्न बैंक के एटीएम सहित एक गोटे पकड़ा गए। नेपाल से भारत देश अवैध रूप में विभिन्न देशक मुद्रा तथा एटीएम लग जेबा क्रम में भारत उत्तर प्रदेश जौनपुर के 37 वर्षक रामनाथ यादव के पुलिस भन्सार गस्ती टोली पकड़लक है। चेक जांच करत काल यादव के संग 21 देश के मुद्रा विभिन्न बैंक के एटीएम से 30 स्थान, IME कार्ड 30 स्थान और कार्ड सब 44 स्थान आ 1 स्थान मतदाता परिचय पत्र से बरामद कल गए। पुलिस नक्कली गहना सब एक राहदानी लगायत से बरामद कलक। एहि बीच आई वीरगंज भन्सार गस्ती टोली तस्कर सबसे लत्ता कपड़ा बरामद कलक। भन्सार छेल भारत से अनेक समय कपड़ा के संगे तस्करी में प्रयोग भेल ई रिक्शा से सशस्त्र प्रहरी नियंत्रण में लग भन्सार कार्यालय में बोझौलक। अब स्पोर्ट्स न्यूज। संघीय सरकारक युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा प्रदेश नंबर 2 के लिए जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला निर्माण होबाक बतौलनि। आई भिनसर जनकपुर धामक वार्ड नंबर 14 रजौल स्थित बन लागल रामजान के अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के जमीन के स्थलगत निरीक्षण आ अवलोकन करैत मंत्री विश्वकर्मा धार्मिक आ ऐतिहासिकता जेहने खेलकूद क्षेत्र में से जनकपुर धाम के अपने इतिहास रहला से जनकपुर धाम में अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणक काज हेबाक बतौलनि। रंगशाला 7 प्रदेशमा बनाउने सरकारको जुन लक्ष्य छ, जुन योजना छ, जुन कार्यक्रम छ, त्यो मुताबिक चालू आर्थिक वर्षमा नै हामीले अहिले यो 2 नम्बर प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरको रंगशाला बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 को यो आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न रंगशाला यस राम जानकी खेल मैदानमा निर्माण गर्ने निर्णय अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो निर्णय लिइसकेको छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ धनुषक आकार में बन लागल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला निर्माण स्थल जनकपुर धाम के नजौल में गुठी संस्थान से छुटियाओल गेल 17 बीघा 18 कट्ठा जमीन के 30 वर्षक लीज समझौता से अपन कार्यकाल के पहल बैसार और राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के 109 बैसार से अनुमोदन भ चुकल ओ दावी केने छलनि। मंत्री विश्वकर्मा जमीन के संरक्षण कर तारजाली के लेल सरकार से चालू आर्थिक वर्ष में 20 लाख रुपया बजेट समेत छुटियाओल गेल बतौलनि कि
जुन रङ्गशाला यो खेल मैदान छ यो खेल मैदानलाई खेल क्षेत्रको रूपमा यसलाई अझै स्तर उन्नति गर्ने यसलाई त्यस हिसाबले विकास गर्ने भनेर जो यहाँ गुठी संस्थासँग भएको जुन 30 वर्षको लिजको सम्झौता छ त्यो सम्झौता त्यही 109 बैठक जुन बैठकलाई मैले पहिलो पटक अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको थिएँ त्यो बैठकले अनुमोदन गरिएको थियो त्यो सम्झौतालाई। जब त्यो सम्झौता गरिसके पछाडि अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको तर्फबाट जो हाम्रो प्रदेश स्तरको रङ्गशाला यहाँ निर्माण गर्ने टुङ्गो नपुग्दै पनि यो मैदानको स्तर उन्नति गर्ने घेराबारा गर्ने आवश्यक कामहरू गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भइसकेको थियो। एमहर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद से प्रवेशद्वार सुरक्षा गार्ड आ कार्यालय भवन निर्माण सहित बाउंड्री वाल निर्माण के लिए कहित 2 करोड़ से बेसी के ठेक्का से लगा चुकल है। मंत्री के स्थानीय खेल क्षेत्र युवा सब आ जमीन संरक्षण समिति के सदस्य सब समेत विभिन्न जानकारी कराउन छलैन। त्यस्तै गरी हाम्रो महिला संरक्षण समितिको कोषाध्यक्ष यो रङ्गशाला निर्माणको क्रममा विभिन्न कालखण्डमा बजेटहरू पनि आयो तर हामी काम गर्न असमर्थ भयो। सबैतिरबाट अब बजेटको पनि अभाव थियो। सरकारबाट त्यतिकै अब पूर्वाधार छुट्याउन सकेको थिएन। तर हाम्रो कमलजी हुनुहुन्छ खेलकुद अध्यक्ष, उहाँले पनि समय समय सल्लाह सुझाव दिनुभयो। म उसको आफै छु। हाम्रो उमेर बित्न आँटेको छ। म अहिलेसम्म प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। म ब्ल्याक बेल्ट 4 डाउन नेपाल स्वतन्त्र करातेको तर अहिलेसम्म नियुक्ति पाएको छैन। हाम्रो धेरै प्रशिक्षकहरू छ यहाँ जो कि अहिलेसम्म लव सिंबल के रूप में भारत आगरा में ताजमहल परिचित रहल जेहने मैरिज सिंबल के रूप में जनकपुर के विकास कर धनुष आकार में बनाब लागल रंगशाला में हॉकी, क्रिकेट आ स्विमिंग खेल के केंद्रित करत एखन निर्माण कार्य आगा बढ़ाल जायत। कार्यक्रम में नेकपा केंद्रीय नेता लोकैन, युवा नेता लोकैन, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख, उप प्रमुख, खेल क्षेत्र के युवा आ विभिन्न संस्थाक प्रतिनिधि सभक सहभागिता समेत छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। विभिन्न स्थान में सवारी दुर्घटना, 4 गोटे के मृत्यु। संघीय सरकार पर प्रदेश नंबर 2 के मंत्री सभक आक्रोश, कार्यक्रम में समस्या खड़ा केला पर अपने कानून बनाकर आगा बढ़बाक मंत्री सोनल के चेतावनी। मधेशक युवा सभक नेतृत्व विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्था आगा आयल, उद्योग नीति परिवर्तन आवश्यक रहल युवा उद्यमी सभक कथन। भारतक हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली के तत्काल रिहा कर, पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाजक माग, दबाव रैली निकालल गेल। आ युवा तथा खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा से प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम में बन जा रहल रामजानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण स्थल के निरीक्षण। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।